ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ब्रजेश शर्मा ब्रजवासी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जून का महीना वृषभ राशि के जातक जातकाओं के लिए कई महत्वपूर्ण परिवर्तन लेकर आ रहा है। विशेष रूप से वे लोग जो लंबे समय से विवाह की प्रतीक्षा कर रहे थे, जिनके रिश्ते में बार बार किसी न किसी कारण से बाधाएं आ रही थीं, रुकावटें आ रही थीं, या जो अपने वैवाहिक भविष्य को लेकर चिंता में रहते थे, उनके लिए यह समय नई उम्मीदों और शुभ संकेतों के साथ भरा हुआ दिखाई देगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी के बटन को जरूर दबाएं। दोस्तों, वर्तमान समय में मंगल ग्रह आपकी राशि से 12वें भाव में स्थित हैं। ज्योतिष में 12वां भाव व्यय, विदेश, एकांत, मानसिक चिंतन तथा आंतरिक बदलावों का प्रतिनिधित्व करता है। सामान्य रूप से इस भाव में ग्रहों का प्रभाव धीरे धीरे दिखाई देगा, लेकिन इस बार मंगल आपको कुछ विशेष परिणाम देने की क्षमता रखता है। वहीं दूसरी ओर देवगुरु बृहस्पति का कर्क राशि में गोचर आपके लिए भाग्योदय और शुभ अवसरों का द्वार खोलने वाला है। बृहस्पति को ज्ञान, सौभाग्य, विवाह और समृद्धि का कारक ग्रह माना जाता है। उनकी अनुकूल स्थिति रुके हुए कार्यों को गति देने और जीवन में नई ऊर्जा भरने का कार्य करती है। वृषभ राशि के स्वामी शुक्र भी इस समय आपकी स्थिति को मजबूत बना रहे हैं। शुक्र प्रेम, आकर्षक, दाम्पत्य सुख और सौंदर्य के प्रतीक माने जाते हैं। इसी कारण विवाह योग्य जातक जातकाओं के लिए जून का महीना विशेष महत्व रखेगा। हालांकि केवल गोचर के आधार पर पूर्ण भविष्यवाणी संभव नहीं होती। यदि आपकी जन्म कुंडली में पंचम भाव, सप्तम भाव तथा उनके स्वामी ग्रह मौजूद स्थिति में हैं, तो विवाह के उत्तम योग बनते हैं। वहीं यदि सप्तम भाव पर राहु, शनि या अन्य अशुभ ग्रहों का प्रभाव है तो थोड़ी रुकावटें आ सकती हैं। इसलिए अपनी जन्म कुंडली का आपको विश्लेषण अवश्य करवाना है। दोस्तों, मंगल की दृष्टि इस समय आपके विवाह भाव अर्थात सप्तम भाव पर पड़ रही है। यह स्थिति अचानक विवाह प्रस्ताव मिलने के संकेत देती है। जिन लोगों की बार बार बात बनते बनते रुक जाती थी, उनके लिए अब परिस्थितियां अनुकूल हो जाएंगी। परिवार की सहायता से अच्छे रिश्ते प्राप्त होने की संभावना है। कुछ लोगों को दूसरे शहर या दूरस्थ स्थानों से विवाह प्रस्ताव मिल सकते हैं। ऐसा भी संभव है कि अचानक कोई ऐसा रिश्ता सामने आए जो आर्थिक और पारिवारिक दोनों दृष्टियों से श्रेष्ठ हो। जो लोग लंबे समय से अपनी जीवन साथी की तलाश में थे, उन्हें अब सकारात्मक परिणाम दिखाई देने लगेंगे। परिवार में विवाह संबंधी चर्चाएं तेज होंगी और बड़े बुजुर्ग भी इस दिशा में गंभीरता दिखा सकते हैं। मानसिक स्तर पर भी आप स्वयं को पहले की तुलना में अधिक आत्मविश्वासी महसूस करेंगे। विवाह और भविष्य को लेकर जो असमंजस या डर था, वह धीरे धीरे कम होने लग जाएगा। आप अपने जीवन के महत्वपूर्ण निर्णयों को लेकर अधिक गंभीरता के साथ सोच विकसित करेंगे। जिन लोगों का प्रेम संबंध पहले से चल रहा था, उनके लिए भी यह समय महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। प्रेम संबंध विवाह की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। परिवार की स्वीकृति मिलने के भी संकेत दिखाई दे रहे हैं। यदि किसी कारणवश रिश्ते में दूरी आ गई थी, तो पुनः मेल मिलाप होने की संभावना दिखाई दे रही है। वहीं शुभ दिशाओं की बात करें तो आपके लिए पश्चिम दिशा, उत्तर दिशा तथा अग्निकोण दिशा आपके लिए विशेष रूप से लाभकारी मानी जा रही हैं। वहीं शुभ तिथियों की बात करें तो आपके लिए 16 जून, 17 जून, 18 जून, 20 जून, 22 जून, 23 जून, 24 जून, 26 जून, 27 जून, 28 जून और 29 जून यह तिथियां आपके लिए विशेष रूप से अनुकूल रहेंगी। विवाह के साथ में आप राशियों की बात करें तो आपके लिए वृषभ राशि, मिथुन राशि, कन्या राशि, तुला राशि, मकर राशि, धनु राशि और कुंभ राशि, इन राशियों के साथ संबंध बनने पर पारस्परिक समझ और वैवाहिक सुख के अच्छे संकेत प्राप्त होंगे। इसी के साथ में आपको करना क्या है कि प्रत्येक गुरुवार के दिन विष्णु भगवान और देवगुरु बृहस्पति की पूजा करें। अपने माथे पर हल्दी या पीले चंदन का तिलक लगाएं। साथ ही शनिवार के दिन अपनी लंबाई के बराबर एक धागा लें और उसमें 7 गांठें लगा कर के किसी भी पीपल वृक्ष की शाखा से बांध दें और अपनी मनोकामना जरूर बोलें। और ध्यान रखें कि वहां से लौटते समय घर आएं तो पीछे मुड़कर के ना देखें। जय श्री कृष्ण।